Good morning, everyone. This is Navni Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to read or study chapter number 6 of grammar part of class 5th. In the previous session, we have read chapter number 4th and 5th. In that previous session, in the previous session, we talked about one word substitution and much more. Today, we are going to read and study chapter number 6. The name of chapter is sound. In this chapter, we are going to learn how that particular alphabets produce a particular sound and how can we distinguish them from other alphabets. Okay? आज आज अपना जो चैप्टर है वो साउंड्स पे है। ठीक है, साउंड्स का मतलब क्या है? साउंड्स का मतलब यहाँ पर है जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो उन वर्ड से जो साउंड निकलती है बोलने पर, ठीक है, उस साउंड को हमें समझना है। ठीक है, और साथ में हमें ये भी देखना है कि वो दूसरा वर्ड है जो उसके सब कंपैरिजन में दिया होगा वो उसे किस तरीके से साउंड में अलग है। ठीक है, यहाँ पर साउंड है उसका मतलब क्या है? अपन जो अल्फाबेट्स काम में लेते हैं उन अल्फाबेट्स को बोलने पर जो आवाज निकलती है उसको साउंड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अपने ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उनमें कैसे कैसे साउंड्स आते हैं और साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो अपने प्रोड्यूस होंगे वोवेल से। ठीक है, वोवेल से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा एक वर्ड का। ठीक है, जैसे कि ए है, ए का साउंड कैसा होता है? जब ए को अपन एक वर्ड में यूज लेते हैं तो इसका साउंड क्या निकलता है? या तो ए निकलता है या अ निकलता है। ठीक है, या क्या निकलता है, या फिर आ निकलता है। ठीक है, ये साउंड होता है ए का। इसी तरीके से ही सारे वोवेल जो अपने से अगर बात करते हैं, यू की बात करते हैं, ठीक है, यू में कैसा साउंड निकलता है? जब यू एक मीनिंग में काम आता है, एक जब मीनिंग से काम में लिया जाता है यू को, तो इसका साउंड निकलता है ऊ का। ठीक है, और ऐसे ही आई को लिया जाता है तो साउंड निकलता है ई का, है ना? निकलता नहीं निकलता? ऐसे। ठीक है, और जब ई आता है इसका साउंड होता है ए, और जब डबल ई होता है इसका साउंड निकलता है ई, है ना? तो इसी तरह से हम समझेंगे कि अलग अलग साउंड में, जैसे अगर ओ होता है इसका साउंड निकलता है ओ। ठीक है, तो क्या हो गया अपना ए ई आई, ए ए ई आई ओ यू, ये क्या है? ये अपने वोवेल्स है। एक वर्ड के अंदर, एक शब्द के अंदर, एक वर्ड के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो साउंड इनकी वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जब ये सिंगल के रूप में लिखे जाते हैं, जब कोई वोवेल सिंगल एक अकेला शब्द में काम आता है वर्ड के अंदर, तो उसका साउंड अलग होता है। और जब वही वोवेल डबल हो जाता है तो उसका साउंड अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ओ की बात करें, किसी वर्ड के अंदर अगर ओ आता है तो उसका साउंड क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और वहीं अगर ये डबल ओ आ जाता है तो साउंड इसका बन जाता है ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड थोड़े हम वर्ड्स हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। अभी देखो, जैसे बात करते हैं, इससे पहले वर्ड की बात करते हैं ए की। मैंने आपको बताया कि ए से, ए कोई ए है अपना जो ए वोवेल है, जब ये किसी वर्ड के अंदर यूज आता है तो इसके दो साउंड निकलते हैं। जब ये क्या हो, स्टार्टिंग में आता है तो अ या आ। ठीक है, और जब कहाँ आता है, जब इसका यूज कहाँ होता है, वर्ड के बीच में होता है, तो इसका जो साउंड है वो निकलता है ए का। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल देखो। ये अपना ए एस के एक वर्ड है,
इसे अपन जब बोलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन आस्क। क्या बोलते हैं, आस्क बोलते हैं हिंदी में। और ऐसे ही वर्ड है MAN, मैन। तो इसमें जो ये ए इसमें पहले आया तब साउंड क्या निकला इसका, तब साउंड इसका निकला आ का। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ जब बीच में आया तो ये क्या बना, ये बना मैन। ठीक है, और मैन को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, मैं प्लस ए प्लस न। ठीक है, मैं में ए से AD प्लस न, ये बनता है मैन। ठीक है, क्या होगा ए जब स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग में आता है ए तो साउंड क्या निकलता है ए या आ का। और जब क्या आता है, जब मिडिल में आता है वर्ड के तो साउंड इसका निकलता है ए का। ठीक है, मैन आस्क दोनों में डिफरेंस है। तो हमें बस इसमें यही सीखना है कि जब बहुत सारे वर्ड हो जैसे कि मैन, ठीक है, और 10, ठीक है, मैन है, अभी बच्चे ने बोला 10 है। ठीक है, और थर्ड वर्ड अपन लेते हैं ASK। अब देखो इन तीनों वर्ड्स में क्या है, इन तीनों वर्ड्स में ए का यूज हुआ है ना, हुआ है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं तो सबके साउंड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे क्या है, मैन, इसे बोलेंगे अपन मैन, इसे बोलेंगे 10, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आस्क। अब बताओ इन तीनों में जो साउंड अलग किसका है, मैन 10 आस्क, अलग कौन सा हुआ, आस्क। क्यों, क्योंकि दो साउंड क्या है, इन दो वर्ड में जो साउंड है वो सेम आ रहा है, मैन 10 आ रहा है ना, ये ए वाली मात्रा सेम आ रही है। ऐसे समझ में, इस तरीके से हमें डिस्टिंग्विश इनको करना होता है। ठीक है, अब देखो अपन नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं और बात करते हैं डबल ओ। ठीक है, एक अपने पास वर्ड है टूल, दूसरा वर्ड है स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है pool, पूल, और लास्ट वर्ड क्या है, कुक। क्या है, कुक। अब देखो इन तीनों वर्ड के अंदर इसको अपन लिखेंगे टूल, इसे लिखेंगे स्टूल, इसे लिखेंगे पूल, है ना, और इसे इसे लिखेंगे अपन कुक। अब देखो तीनों में क्या है, टूल स्टूल कूल, और ये क्या है, कुक। तो साउंड जो है अपना, साउंड क्या हो गया, इस के की वजह से क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डबल ओ और एल है, क्या बन रहे हैं, ऊल बन रहे हैं ना, ऊल। यहाँ पे डबल ओ हो और एल है, क्या बन रहा है, ऊल। यहाँ पे भी डबल ओ है और एल है, क्या बन रहा है, ऊल। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर डबल ओ और के है, क्या बन रहा है, ऊक बन रहा है ना, ऊक। तो साउंड अलग कौन सा है, तीनों में ऊल है, इसमें क्या है, उक। मतलब टूल स्टूल कूल और कुक। तो साउंड किसका अलग, कौन से वर्ड का साउंड अलग है, साउंड अलग अपना इस वर्ड का। ठीक है, ऐसे ही अपन अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो अपन करते हैं एक वर्ड, अपन देखो ये क्या है, टीयर। टीयर, अब यूज किसका है, अब यूज है ई और ए का। ठीक है, टीयर टीयर, sir, near, नियर। और एक वर्ड अपन लेते हैं जो इसका साउंड अलग होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा टीच। ठीक है, अब देखो इसमें भी ई और ए है, इसमें भी ई और ए, इसमें भी ई और ए, इसमें भी ई और ए है। लेकिन
इन तीनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का है? इन तीनों में डिफरेंस है साउंड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किससे बनता है? ये बनता है पियर, ये बनता है टीयर, ये बनता है नियर, ये क्या बनता है? ये बनता है टीच। ठीक है, साउंड तो इसके आ रहा है अपना, आ रहा नहीं आ रहा है ना? तीनों के अंदर ई और ए का यूज हुआ है, लेकिन इस आर की वजह से जो साउंड आना चाहिए वो क्या था? वो ये था, ईयर वाला, है ना? ईयर, है ना? ई ए आर, ईयर। लेकिन इसमें क्या था? इसमें टी ई ए सी एच हो गया। क्या बन गया? ये ईच बन गया। ये क्या था? ये ईयर था, इसमें भी ईयर था और इसमें भी ईयर था ना? तो इन चारों वर्ड, तीन वर्ड के अंदर अपन ने क्या मिला? ईयर ईयर ईयर, लास्ट में मिला। लेकिन लास्ट वर्ड क्या था अपना? टीच। इसमें जो टी ई है वो तो सही है, लेकिन लास्ट में जो सी एच है इसने क्या कर दिया? इस सी एच ने इस साउंड को गड़बड़ कर दिया। तो इन चारों वर्ड में से ऐसा वर्ड जिसका साउंड अलग है वो कौन सा है? टीच है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ओ की। ओ में देखो चार वर्ड लेंगे अपन, तो नो, गो, लास्ट में टी ओ। ये क्या अपना? सो, इसे बोलते हैं अपन सो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नो। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन गो। लेकिन ये क्या बनता है? ये बनता है टू। क्या बनता है? टू बनता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर ये जो सारे वर्ड है ना, इसमें सब में ओ का यूज हुआ है, हुआ नहीं हुआ है? लेकिन इसमें क्या हुआ? जो ओ है वो बन गया ओ की मात्रा। इसमें भी क्या बना? इसमें भी ओ की मात्रा, इसमें भी ओ की मात्रा, और यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया ओ की मात्रा। इसलिए क्या हो गया? सो नो गो टू। तो इन वर्ड्स में, चारों वर्ड्स में ऐसा वर्ड जिसका साउंड अलग है वो कौन सा है? वो है टू। ठीक है, तो यही हमें सीखना था कि साउंड अलग कैसे होते हैं। अब देखो देखो नेक्स्ट वर्ड देखो। अब बात करते हैं अपन आई की। आई है तो उसकी बात करते हैं। वर्ड देखो, एक अपने पास है नाइस। ठीक है, एक अपने पास वर्ड है वॉइस। एक अपने पास वर्ड है चॉइस, और एक वर्ड अपने पास है रिजॉइस। अब बताओ इन चारों वर्ड में ऐसा वर्ड जिसका साउंड अलग कौन सा है? नाइस, वॉइस, चॉइस, रिजॉइस। किसी का भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में समय क्या आ रहा है? नाइस, ई, ई और से आ रहा है। वॉइस, ई और से आ रहा है। चॉइस, ई और से आ रहा है लास्ट में। रिजॉइस क्या आ रहा है? ई और से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पर ऐसा होता नाइसली, तो क्या बन जाता है? ये लास्ट में क्या साउंड होता है इसका? नाइस, ई और ल, क्या बनता है? ली, नाइसली। यहाँ पर होता है नाइसली, यहाँ वॉइस, चॉइस, रिजॉइस। तो साउंड किसका अलग होता? साउंड अलग होता इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब वोविल और जो लास्ट का वर्ड है वोविल है अपने पास, जब हम किसी वर्ड को हिंदी में लिखते हैं, तब हम किसी वर्ड को हिंदी में लिखते हैं, और हिंदी में लिखने के बाद जो उसका साउंड आता है उस साउंड को हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दूसरे वर्ड से, और जिस वर्ड का साउंड बाकी सभी साउंड से मैच नहीं करता उसको अपन अलग मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको
लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नाइसली। ठीक है, ये बन जाएगा अपना वॉइस, ये बन जाएगा चॉइस, और ये बन जाएगा रिजॉइस। तो सब में लास्ट में क्या है, चॉइस, वॉइस, चॉइस, रिजॉइस। लास्ट में सब में क्या है, ईएस का साउंड है ना, सब में वो सेम आ रहा है। ठीक है, एक साउंड क्या होगा, एक साउंड सब में सेम आएगा और वही साउंड फोर्थ वर्ड के अंदर हट जाएगा, नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, नाइसली, साउंड अलग है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ड इनसे अलग है। ठीक है, ऐसा ही अगर बात करते हैं एक्सरसाइज के अंदर, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें क्या है, डीप, वीप, कैप, कीप। अब इन चारों में से कौन सा साउंड अलग है, वो साउंड अलग है कैप्ट का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ड उसका साउंड क्या आता है, डीप। सेकंड वर्ड है उसका साउंड आ रहा है अपना वीप। थर्ड वर्ड है उसका साउंड है कैप। फोर्थ वर्ड है उसका साउंड है कीप। तो अलग कौन सा है, कैप। ठीक है, इसी तरह है सेकंड एग्जांपल, उसमें देखो फर्स्ट वर्ड है साउंड आ रहा है स्लो, सेकंड का ब्लो, फोर्थ का, थर्ड का ग्लो, और फोर्थ का लाउड। साउंड अलग है ना, तो इसमें अलग कौन सा होगा, लाउड। ठीक है, आगे देखो पार्क। अब देखो इसमें आप समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है इसके अंदर कि जो वोविल है, वोविल के साथ वाला जो अगला वर्ड है, उन दोनों को मिलाकर जो साउंड होता है, उस साउंड से हम क्या करते हैं, शब्द को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे इसी वर्ड की बात करते हैं, इसे क्या है, पार्क। पहला वर्ड पार्क, दूसरा पार्क, और थर्ड वर्ड अपन लेते हैं डार्क। ठीक है, और फोर्थ लेते हैं अपन एरो। ठीक है, ARROW। अब इसमें देखो ए वोविल है, और उसके बाद क्या, जो भी वर्ड है उसका साउंड क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ए और आर, ए और आर, पर ए आर इसमें भी है ना। लेकिन जब इसको अपन लिखते हो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन पार। क्यों, क्योंकि जो ए आर है ये क्या बन रहा है, ये है ए और रे, जो बनता है रे। ठीक है, इसकी वजह से लास्ट में रे आ गया, और लास्ट में क्या इसमें के भी है। तो के ने क्या किया, के ने यहाँ पर साउंड को चेंज किया। तो पार्क, बार्क, डार्क, और ये क्या, इसमें भी ए आर है, लेकिन ए आर के बाद अगर दूसरा वर्ड इसमें नहीं होता है। इसमें ये समझाया गया कि ये जो वाला वर्ड है ना, ये जो वर्ड है जिसके ऊपर इसके नीचे अंडरलाइन है, जो वर्ड अंडरलाइन है, उस वर्ड का जो साउंड है, उस वर्ड का साउंड हम अपन को चेक करना है, और उस वर्ड का साउंड, इन दोनों अल्फाबेट का साउंड जिस वर्ड में अलग होता है, वही वर्ड क्या होगा, सबसे साउंड में अलग होगा। ठीक है, ए आर, ए आर, ए आर, यहाँ पे भी ए आर है, लेकिन ए आर में साथ में क्या है, के है। तो के ने क्या किया, के ने साउंड को बदला, और इसमें क्या है, ए आर के बाद वापस आर है। इसकी वजह से इसका साउंड इन सबसे अलग हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एरो। क्या बन गया, ये बन गया एरो। ठीक है, साउंड अलग किसका है, साउंड अलग है इसका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सरसाइज सेकंड में। देखो एक्सरसाइज सेकंड में क्या है, फर्स्ट दे रखा है अपना CAN, कैन। सेकंड है MAN, मैन। और थर्ड लेते हैं अपन VAN, वैन। फोर्थ है आस्क। किसका साउंड अलग है, आस्क का। ठीक है, जिस वर्ड के नीचे, जिस अल्फाबेट के नीचे अंडरलाइन है, हमको उस अल्फाबेट का जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इसमें अंडरलाइन है ए के नीचे, लेकिन स्टार्टिंग के 3 के जो वर्ड है उनके अंदर लास्ट में देखोगे आप, लास्ट में आप एक चीज नोट करोगे कि इन सब के बाद में जो वर्ड आ रहा है, जो अल्फाबेट आ रहा है, वो क्या है, सेम है ना, सेम। यहाँ पर क्या अल्फाबेट सेम नहीं है, इस वजह से जो साउंड है वो यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अगला देखो मॉडिफाई गुड, वुड,
stood. अब इस वर्ड के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड इसका साउंड बाकी तीन से अलग है? तो फर्स्ट वर्ड अपना क्या है? मॉडिफाई. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. इट इज गुड आफ्टरनून फॉर योर कंसर्न. ठीक है, देखो आगे. तो इसमें जो अपना मॉडिफाई है इसका साउंड क्या है? गुड से, वुड से, स्टूड से क्या है? अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि आपने नोटिस करा है ऐसे अपन ने वर्ड लिखा गुड, वुड और अगला क्या है? स्टूड. इन तीनों के अंदर ओ के बाद जो कॉन्सोनेंट है डी, ये क्या कर रहा है? इसका साउंड पूरा कर रहा है ना? गुड, वुड, स्टूड. और जबकि जो मॉडिफाई है क्या कर रहा है? मॉडिफाई. मॉडिफाई में जो लास्ट में जो ये वाला वर्ड है फाई, ये क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई वर्ड है क्या कर रहा है? मॉडिफाई में जो एफ वाई है वो साउंड को चेंज कर रहा है. तो मतलब कहने की बात ये है कि लास्ट का जो वर्ड होगा ना, किसी भी वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट होगा, वो लास्ट अल्फाबेट ही वोवेल के साथ मिलकर किसी वर्ड का साउंड है वो डिसाइड करेगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं. ब्लू, गेट, वेट और सेट. इन तीनों के अंदर जो गेट, वेट, सेट है, इन तीनों में अपन को डिसाइड करना है चारों के अंदर जो ई है, ई के साथ ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो मिलकर साउंड को अलग बना रहा है. यहाँ पर क्या है? ई टी, ई टी, और इसमें भी क्या है? ई टी है. सब में देखो, इसमें भी ई टी है, इसमें भी ई टी और इसमें भी ई टी. तो ये क्या बन गया? सेट, वेट, गेट. तो ये क्या है? फ्लू. क्यों? अब देखो इस वर्ड में साउंड अलग क्यों है? क्योंकि इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? डब्ल्यू है. और इसका लास्ट वर्ड क्या है? टी है. इसका भी लास्ट टी है, इसका भी लास्ट टी है. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ? जहाँ शब्द खत्म हो रहा है, जहाँ पर शब्द खत्म हो रहा है, वो जो जिस वर्ड के साथ, जिस अल्फाबेट के साथ कोई वर्ड खत्म होता है, तो वो अल्फाबेट क्या करता है? उस वर्ड का साउंड डिसाइड करता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आर साउंड्स, हाउ द साउंड ऑफ ए वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड. ओके, so with the combination of vowel and the ending word of a word, the sound decide a sound of a word. If three words have the particular or the same alphabet at the ending of the word, and the another word, the fourth word, that is not have the same words that has been used in the previous third words, then the last word will be different in sound. Okay. Okay, sir. Okay beta, see you in next session. Till then, take care, goodbye, have a nice day. Bye, sir. Bye beta.